हमारे एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला होता है इस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूं। आज हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, लंब और आधार का फॉर्मूला यानी सूत्र किस प्रकार से निकलता है, इसको हम लोग क्या करेंगे आज जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में किस त्रिभुज का जिक्र किया जाता है? समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज का जिक्र किया जाता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज का जिक्र किया जाता है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, पहले ही बता चुका हूं मैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसका हम लोग क्या त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए नाम दर्शाते हैं। चलिए नाम देते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का? ए, बी और क्या हो जाएगा? सी। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और उससे छोटी जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और सबसे छोटी भुजा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और उससे छोटी जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। और उससे छोटी जो भुजा होती है यानी सबसे छोटी जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हम लोग का फॉर्मूला किस प्रकार से निकलता है उसको जानेंगे। पहला किसका जानेंगे हम लोग? कर्ण का। कि कर्ण का हम लोग फॉर्मूला किस प्रकार से निकलता है इसको जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का क्या होता है सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है हम लोग का? आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोग को निकालना किसका है? पहला कर्ण का निकालना है। पहला कर्ण के लिए निकालेंगे। तो कर्ण के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण हम लोग का बराबर के बाद क्या है हम लोगों का? लंब स्क्वायर जोड़ क्या है हम लोगों का? आधार स्क्वायर। स्क्वायर है, इससे बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? रूट हो जाएगा। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट। क्या प्राप्त होता है हम लोग याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अभी हम लोग का कर्ण का लिए निकालनी है। अभी हम लोग निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे? दूसरा नंबर में लंब के लिए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण के लिए निकाल लिए। अभी किसके लिए निकालेंगे? लंब के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर सूत्र होता है। तो हम लोग किसका निकालेंगे? लंब के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? लंब निकालना है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर। तो हम लोगों को किसका मान निकालना है? लंब का। किसका मान निकालना है हम लोगों को? लंब का। तो लंब स्क्वायर बराबर के बाद हम लोग क्या है? कर्ण स्क्वायर है। तो लंब स्क्वायर के निकालना है, इसलिए आधार को उधर ले जाएंगे। आधार क्या है हम लोग का? प्लस में, उसे बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को किसके लिए सूत्र निकालना है? लंब के लिए। इसीलिए लंब बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा सूत्र? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। तो लंब इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? रूट हो जाएगा। तो हम लोगों का लंब इज इक्वल टू क्या सूत्र प्राप्त होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। क्या सूत्र प्राप्त होता है? ध्यान देंगे। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए हम लोग कर्ण और लंब का निकाल लिए। अभी हम लोग आधार का निकालते हैं। किसके लिए निकालेंगे? अभी हम लोग तीसरा में आधार के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? आधार के लिए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का सूत्र क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम लोग
पहला में कर्ण और दूसरा में लंब का निकाल चुके हैं, अभी किसका निकालेंगे, तीसरा में आधार के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, आधार के लिए निकालेंगे। तो आधार के लिए निकालना है, इसलिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को निकालना किसका है, आधार स्क्वायर का निकालना है। आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बराबर के बाद क्या है हम लोग का, कर्ण स्क्वायर है। क्या है हम लोगों का, कर्ण स्क्वायर है। तो हम लोग लंब हम लोग का बराबर से बाईं ओर प्लस में बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किसके लिए निकालेंगे, आधार के लिए निकाल रहे हैं। तो आधार इज इक्वल टू के बाद क्या है हम लोग का, बराबर के बाद कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट हो जाएगा। तो हम लोग का आधार इज इक्वल टू, तीसरा में हम लोग का आधार इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा। क्या होगा हम लोग का, आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। फिर से सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।